हाय फ्रेंड्स, जब से कोरोना वायरस आया है तब से लोगों के माइंड में कोरोना के लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। और आज मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन पुट अप होते हों उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे इस वीडियो में आप लोगों को मिले। साथियों, कोरोना वायरस को कोविड-19 इसलिए कहा गया क्योंकि कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज, और 19 इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस बीमारी की खोज वर्ष 2019 में किया गया। अब जैसे कि साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन लोगों को तो पता है, और नहीं तो वैसे भी काफ़ी लोग जानते हैं कि हम लोगों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। लेकिन अगर ऐसा वायरसेस के केस में देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता बल्कि आरएनए होता है। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जैसे ही हम लोग किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास खड़े रहते हैं तो उसकी ड्रॉपलेट्स से ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब जब ये हमारे जो डीएनए होता है, जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियस में होता है, तो जब ये न्यूक्लियस में पहुंचता है तो वहाँ न्यूक्लियस में एक चीज़ होती है जिसे राइबोसोम कहा जाता है ना। तो राइबोसोम जो होता है वो समझ लीजिए कि फ़ोटोकॉपी का कार्य करता है। फ़ोटोकॉपी मतलब प्रतिलिपि तैयार करना। और राइबोसोम जो है वो समझ नहीं पाता कि ये किस प्रकार का वायरस है, ये हमारे बॉडी के लिए सही है या फिर गलत है, दोनों में वो अंतर नहीं पहचान पाता। तब वो उसकी फ़ोटोकॉपी जो कहते हैं ना, मतलब रेप्लिकेशन जिसे कहते हैं, तो वो प्रोसेस वो शुरू कर देता है। और इस तरीके से हमारा पूरा बॉडी जो है, बॉडी का जो सिस्टम है वो इसके कारण ख़राब हो जाता है, और ये हमारे फेफड़ों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा जो प्रश्न है लोगों के माइंड में कि जब हम लोग ये वैक्सीन लगवा लेंगे तो वैक्सीन क्या काम करती है। जब वैक्सीन बनाई जाती है किसी भी वायरस की तो सबसे पहले उसका जीनोम तैयार किया जाता है। जीनोम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका जब जीनोम तैयार कर लिया जाता है तो उसके बाद जैसे हमारे यहाँ का जो भारत बायोटेक और जो कोविशील्ड जो 2 वैक्सीन बनाई गई हैं, खैर भारत बायोटेक तो हमारे यहाँ बनाया गया है, तो जीनोम पता करने के बाद उसी टाइप का एक वायरस उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। देखिए वायरस को इनएक्टिव कैसे किया जाता है। वायरस में एक वो होता है, प्रोटीन होती है उसमें। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का अगर आप लोगों को कभी हम डायग्राम भी कायदे से बताएंगे, जैसे आप लोग टीवी में देखते होंगे कि कोरोना वायरस ऐसे गोल गोल रहता है, उसके ऊपर एक निकला रहता है ना, वो कांटे नुमा, तो वही प्रोटीन जो है होता है उसको स्काई प्रोटीन कहा जाता है। तो उसी को जो है मतलब कायदे से समझ लीजिए कुचल करके ना, कुचल कर दे के उसको मतलब एकदम इस तरीके से कर दिया जाता है कि वो आपकी बॉडी में पहुँचे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट आपको ना कर पाए। तो उसी तरीके से उसकी वैक्सीन बना ली जाती है। तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो किसी भी वायरस के प्रति जो है वो एंटीबॉडी रिलीज करता है। तो जैसे ही वो वैक्सीन हम लोगों के अंदर एंटर की जाती है तो वो वैक्सीन जो होती है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने लगती है। तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उनका शरीर भी गर्म हो जाता है ना, तो काफ़ी लोग इसी कारण नहीं जाते हैं वैक्सीन लगवाने की कहीं हमारा बॉडी टेम्परेचर ना बढ़ जाए। तो देखिए जब कोविड, जो कि एक नकली कोविड आपके शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, ये आप समझ लीजिए, तो जब वो कोविड आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो रिस्पॉन्स करना रहता है, तो उसके बदले में वो एंटीबॉडी रिलीज़ करता है। और आपका बॉडी जो है वो टेम्परेचर हाई होता है इसलिए ताकि कुछ उसमें जो वायरसेस हैं उसको वो ख़त्म कर सके। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है ना, आपके शरीर का गर्म होना। तो आप लोग ये मत समझ लीजिए कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई बीमारी की वजह है। अच्छा, दूसरी चीज़, इतनी बातें आज हम इसलिए बताएं आप लोगों को क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में अपनी वैक्सीन को लेकर बहुत सारे क्वेरीज हैं कि वैक्सीन पता नहीं कैसे, हम तो गांव में देख रहे हैं काफ़ी लोग लगवाना भी नहीं चाहते वैक्सीन। तो ये बहुत गलत बात है। आपको किसी चीज़ की सही जानकारी लेनी चाहिए सबसे पहले,
उसके बाद वैक्सीन को लगवाना चाहिए। और इसमें तो सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की हो सकती है। अगर वो लोग चाहें तो किसी भी माध्यम से गांव के लोगों को जागरूक किया जा सकता है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गांव में जब वोट मांगने का समय होता है तो सभी लोग वोट मांगने आते हैं गांव में। तो वैसे समझ लीजिए अभी आप लोगों को लोगों के पास तक जाना है, उनको वैक्सीन के विषय में बताना है, उनको जानकारी देनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे हैं और नादानीवश उनका कुछ लोग लाभ भी उठा रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार के लोग हों। मैं खैर इस मामले में मैं सब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो मैं कहूँगा ये बहुत गलत कार्य है। आप लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। वैक्सीन में कोई ख़राबी नहीं है। आप लोग सभी लोग जाएं, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखें। और चूँकि ऑक्सीजन की कमी कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है, इसलिए मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ मेरे ठीक पीछे पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ में, हाँ जाहिर सी बात है आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है बहुत अधिक प्रचुरता पाई जाती है। तो यहीं पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ और अकेले यहाँ पर मैं हूँ, काफ़ी दूर दूर तक कोई लोग नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप लोग किसी भी व्यक्ति से मिलें तो आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए और कम से कम 2 मीटर की दूरी आप लोग बनाए रखिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सभी वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता, लेकिन कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। मुस्कुराते रहिए और 2 गज दूरी बनाए रखिए ताकि ये हंसी आपके चेहरे से कभी गायब ना हो। धन्यवाद।